टीवी में बताते हैं कि स्वर्ग लोक होता है, नर्क होता है, तो स्वर्ग में अप्सराएं होती है, ऐसा ही होता है स्वर्ग या कुछ अलग होता है? आप जब आध्यात्मिक की बात करते हो तब वहाँ पे आप भौतिक वस्तुओं को इमेजिन करते हो कि जैसे आपका घर है या कोई बड़े आदमी का घर है, वैसे उधर स्वर्ग में घर होते होंगे। तो मैं पलटा और पलट पलट के भगवती को ऐसे देखता जा रहा था, ऐसे करके देखता जा रहा था, और वो भी ऐसे आराम से खड़ी होके बिल्कुल सौम्य भाव से मुझे देख रही थी, और मैं पलट पलट के देख रहा था और वापस आ गया। तो फिर क्या आप कभी भी सिद्ध लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं फिर से? अभी जैसे आपने बताया डायमेंशन की बात की आपने अभी, तो कितने डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें 14 डायमेंशंस होते हैं, और इन सब के जो लोक होते हैं, एक साधक उसकी साधना से वो किन लोकों तक पहुंच पाया। आपके जो पृथ्वी लोक है उसकी एनर्जी 3rd क्लास की है, वो एनर्जी उतनी पावरफुल नहीं है। इससे ऊपर का जो डायमेंशन है उसकी एनर्जी और अलग है, उससे ऊपर की एनर्जी और अलग है। तो हम अपनी साधना से कहाँ तक पहुँचे, उस डायमेंशन की एनर्जी हम इन्वोक कर सकते हैं। अगर हायर डायमेंशनल एनर्जी है तो वो एकदम सॉफ्ट रहती है और उसकी पावर बहुत अच्छी रहती, सॉलिड रहती है, उसमें हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। जब कोई बड़ा काम करो तो अगर लोअर डायमेंशन की एनर्जी, तो हमारी पूरी शक्ति, हमारा शरीर खिंच जाता है। उसी काम के लिए अगर हाई डायमेंशनल एनर्जी है, ऐसे खट करके वो काम करती है, पता भी नहीं चलता, पूरा रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे और सब कुछ ईजी हो जाएगा। आपकी कॉन्शियसनेस किस डायमेंशन तक पहुंची है, आप वहां की एनर्जी को रिसीव कर सकते हो। मामला बिल्कुल वैसे है जैसे आप एक सिपाही को पहचानते हो और दूसरा व्यक्ति वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बैठ के चाय पीता है, तीसरा व्यक्ति सीएम के साथ बैठता है, तो चौथा आदमी पीएम के साथ बोलता है और क्या हाल है भाई, चल खाना वाना खाते हैं। अब आप चारों में से किसको ज्यादा पावरफुल मानोगे? ऐसे ही डायमेंशन की एनर्जी होती है। एक सिपाही के साथ आप बैठ के दोस्ती करोगे तो आपकी कितनी ताकत है, एक सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के बात करोगे तो तुम्हारी पावर क्या है, एक सीएम के साथ बैठ के बात करोगे तो तुम्हारी पावर क्या है, या तुम पीएम के साथ या राष्ट्रपति के साथ बैठ के तुम बोल रहे हो और भाई क्या हाल है, बढ़िया है ना, तुम्हारी पावर क्या है। अगर तुमसे पीएम के साथ चल भी रहे हो तो जितने आईएएस आईपीएस हैं या जो भी हैं वो सब तुम्हारे को पहचानने लगेंगी, साहब हैं, सिर्फ उनके साथ चलने मात्र से या उनके साथ बैठने मात्र। तो ऐसे ही आपकी जो डायमेंशनल एनर्जी होती है, जितनी हाई डायमेंशन हो उतनी आपको नेचर उतना सपोर्ट करती है। भैया जी, गायत्री मंत्र में जो अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बताया है, तो क्या हम गायत्री मंत्र के द्वारा हम डायमेंशंस की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं? एक्चुअल गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः उसको कैटेगराइज कर दिया उन्होंने सारे डायमेंशंस को, पृथ्वी के नीचे के लोग और ऊपर के लोग। उन्होंने उसको क्या है, एक मंत्र में वो 14 डायमेंशंस के नाम डालते थे तो वो बहुत लंबा हो जाता था गायत्री मंत्र। तो मोस्टली जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के नीचे के लोग और ऊपर के लोग। तो उसमें क्या हो जाता है, आप हर एक डायमेंशन आपके शरीर में, जैसे आपके देश में बाकी देशों के एक राजनयिक होते हैं ना, एम्बेसडर होते हैं ना, वैसे ही आपके शरीर में हर डायमेंशन से कनेक्टेड आपके चक्रों में ऑफिसेज हैं। अगर आपकी लैंग्वेज में बोले, आप वहां जाके जब उन चीजों को एक्टिवेट करते हो तो उस डायमेंशन के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है, और उस डायमेंशन के साथ आपकी जब कनेक्टिविटी बन जाती है तो आप आराम से उस डायमेंशन की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक है कि आप उन चक्रों पे जाओ, उनको साफ करो, उनको एक्टिवेट करो, और उसके बाद में आप जब यहाँ से कनेक्ट हो तो उस डायमेंशन तक आवाज जानी चाहिए, आपका मैसेज जाना चाहिए। एक बार मैसेज चला गया तो वहां से एनर्जी तो फ्लो होनी है कंपलसरी, वो एनर्जी आपको कनेक्ट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं।
सिर्फ आपका मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज भेजने की एक ही तरीका है कि आपके शरीर के अंदर, आपके हायर बॉडीज के अंदर जो कनेक्टिविटी पॉइंट्स हैं, उन कनेक्टिविटी पॉइंट्स पे आप जाके वहां से हायर डायमेंशन को कनेक्ट होने की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। जैसे आपके फोन में, सिर्फ आपका फोन इंडिया में लगेगा अगर आप इंडिया से हो। अगर आपको अमेरिका फोन लगाना है तो आपकी सिम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या आपका बैंक अकाउंट है, उसको आपको नेशनल बैंक अकाउंट है, अगर उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप हायर डायमेंशनल होने चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो आपके हायर बॉडीज में है, वो कर लो तो आप हायर डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसकी एनर्जी इन्वोक कर सकते हो, उसके साथ अपने काम कर सकते हो। अभी जैसे कि आपने बताया था साधना में जब आप उतरे थे और आपको अनुभूति तो पहले से ही होने लगी थी, तो साधना सिद्ध जब हुई तो आपको कैसे पता चला कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है साधना के अंदर? साधना सिद्ध पहले बजरंगा की हुई, तो उस समय उसने बोला कि मैं आ गया, ले अब शक्ति को मना। उसके बाद में शक्ति की साधना जब करते गए तो उसमें क्या हो गया कि हर शक्ति का अपना एक सब्जेक्ट होता है। शक्ति ने अपने आप को डिवाइड किया है अलग अलग में। जैसी इस संसार की आवश्यकता है उसके हिसाब से शक्ति ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। तो उसके एक एक व्यवस्था को जब जागृत करके उसकी साधना करी जाती है तो उसके गुण आते हैं अपने अंदर, और जब वो गुण आते हैं तब पता चलता है, उस शरीर में एहसास होता है, पूरा एहसास होता है उसका। तो ऐसी कोई घटना जो आप बता सकते हैं? एक्चुअल क्या रहता है, मूर्ख लोगों की बहुत भरी पड़ी, इनको कोई एक ढूंढो हजार मिलेंगे। वहाँ गांव के लोग थे, सेवा करते थे, जंगल में था, एक लड़का आया, उसने बोला, एक्चुअल क्या होता था कि वो जहाँ तक हम लोग जंगल में थे तो वहां तक 4 व्हीलर आ नहीं सकती थी, तो वो 4-5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कुछ पैदल आते थे जंगल में। तो उसने बताया कि मैं महाकाली की काले पत्थर की मूर्ति लेके आया हूँ, मुझे स्थापित करनी है। तो मैंने उससे पूछा, तूने कोई पंडित जी से मुहूर्त निकाला, मंदिर बनवाया, कुछ व्यवस्था की मूर्ति लाने के पहले? वो नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं तो वहाँ मार्केट में गया, वो बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको ले आया और अभी यहाँ पे भी लाया हूँ, लेकिन वहाँ पे गाड़ी में रखी है, गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती। तब मैं समझ गया ये महामूर्ख है। तब मैंने उसको एक ही बात बोली कि ऐसे नहीं लाते, अब तुम वापिस अपने गाँव जाओ और किसी अच्छे ब्राह्मण को पकड़ो, उसको बोलो कि हम ये मूर्ति लेके आए हैं और इस मूर्ति की हमें स्थापना करनी है, तो वो तुम्हें सजेस्ट करेगा और उसकी स्थापना करके देगा। तो बोले उसमें क्या है, मूर्ति को रख के अगरबत्ती लगा दो। तो ऐसे नहीं होता, मैंने कहा उसको मूर्ति को शुद्धि करनी पड़ती है, वो अभी पत्थर थी, किसी ने बनाया है, उसमें अशुद्धि है। बोले पत्थर की क्या शुद्धि? मैंने कहा नहीं भाई, उसको अनाज में रखना पड़ता है, दूध में रखना पड़ता है, गौमूत्र में रखना पड़ता है, पानी में रखना पड़ता है, बहुत उसकी शुद्धियां होती हैं। उसने नहीं माना और उसने क्या किया, अपने घर के किचन में ले जाके वो मूर्ति रखी, मूर्ति की पूजा करी, अगरबत्ती लगाई, धूप लगाई, सब कुछ किया उसने, वो मूर्ति जागृत कर ली उसने। उसके बाद उसको याद आया, अरे यार मूर्ति की तो शुद्धि नहीं की अपन ने। तो मोस्टली क्या होता है, गाँव में बाहर आंगन होते हैं, वहाँ टाका होता है जमीन में नीचे पानी का, तो उसने उसमें पानी भरा था, उसने उसमें पता नहीं कितना लीटर 2 लीटर गोमूत्र डाल दिया होगा और उस पानी में वो मूर्ति डाल दी। अब वो मूर्ति जागृत हो गई और वो पानी में डाल दी उस मूर्ख ने। अब वो भगवती मुझे पूरा, मैंने जब देखा उस घटना को, मैं जंगल में बैठा, मैंने देखू तो क्या हुआ, तो पूरी बाल खोल के और ऐसे त्रिशूल लेके और पूरी भयानक मार डालूंगी पूरी, ऐसे चिल्लाती, भयंकर, उसके इतने बड़े बड़े आंखें। उस समय क्या होता था कि श्रावण मास चल रहा था, श्रावण मास में 40 दिन में जंगल में उस समय क्या कर रहा था, रुद्राभिषेक कर रहा था और यज्ञ कर रहा था 40 दिन का। तो वहाँ गांव के लोग आते थे, तो मैंने उन गांव के लोगों से बोला यार उसको समझाओ, वो फालतूगिरी कर रहा, भगवती छोड़ेगी नहीं, काट के फेंक देगी उसको। तो उन लोगों ने जाके समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो पागल। कुछ 7-8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उसको वो गौमूत्र के टाके में डाल के रखा। तो मैंने एक दिन उनसे बोला, गांव के लोगों से, मैं चलूं क्या, मैं बोलूं क्या उसको
थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मर जाएगा। उसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है। भगवती बहुत क्रोध में है और अभी मैं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकता उसको, ज़्यादा समय, क्योंकि वो गलत है। प्राण प्रतिष्ठा करके आप उसको गौमूत्र में डालोगे, वो कैसे रहेगी। तो बोले भैया जी वो किसी की भी नहीं सुन रहे, हम लोग की भी नहीं सुन रहे। अगर आपको कुछ उन्होंने बोल दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम लोग फिर झगड़ा करेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उस समय मैंने बोल दिया भगवती को, भगवती वो किसी की भी नहीं सुन रहा, अब तू जो करना चाहे कर। क्योंकि जब वो मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करें। और उसी दिन उसी समय 1 घंटे 1.5 घंटे बाद खबर आ गई कि वो मर गया, ऑटोमेटिक मर गया। कुछ हो गया, उसको सलाइन लगा रहे तो वो ड्रिप भी अंदर नहीं जा रही, पूरा बॉडी स्टिफ हो गई उसकी। मुझे लगा था कि मारेगी नहीं, वो लंगड़ा लूला कर देगी, हाथ पैर खराब करेगी। उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसने लव मैरिज करी थी। मुझे लगा वो बच्चा अनाथ हो गया और वो लड़की विधवा हो गई, अब वो जिंदगी कैसे गुजारेगी। तो उस समय मेरे से भी गलती हो गई भगवती के लिए। मैंने चिल्ला के बोला, अब वो मर गया तो तू ठंडी हो गई ना, अब शांति आ गई ना, अब सब ठीक हो गया ना मरने के बाद उसके, अब कुछ नहीं रह गया ना। तो वो और भड़क गई मेरे ऊपर मेरे ही ऊपर त्रिशूल लेके खड़ी। मैंने बोला हाँ थोड़ा और क्रोध बाकी है, तो तू एक काम कर, मुझे भी मार दे। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, बड़ी बात ये है तेरा क्रोध तो शांत होना चाहिए। एक को मारने के बाद तेरा क्रोध शांत नहीं हुआ, मुझे मार के क्रोध शांत कर ही ले तू, आज छोड़ना मत। उसका क्रोध और मेरी नासमझी दोनों मिली उस दिन। रुद्राभिषेक कर रहा था, इसलिए कैसे करके बच गया। भगवान की कृपा थी वो शिव जी की कि बचा उस दिन। लेकिन जो उसका क्रोध की अग्नि थी उसमें मेरा शरीर झुलसा और मेरी हालत बहुत खराब हुई। और उसके बाद मैंने समझा कि वो शक्ति है, संसार को जन्म देती है, पालन करती है और संहार कर देती है, उसको अधिकार है, उसके लिए एक खेल है। फिर बाद में मैंने उसको मनाने के लिए अनुष्ठान किया और वो थोड़ी मानी भी, अच्छे से तो नहीं मानी, थोड़ी तो मानी। लेकिन वो एक घटना ऐसी थी जो मैं भुला नहीं सकता। उस समय शक्ति की साधना का प्रारंभ था और मैं शक्ति को प्राप्ति के लिए कर रहा था और पहले ही झगड़ बैठा। कुछ ऐसे रहते हैं, इसलिए मूर्ख लोगों के साथ में ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहिए। मूर्खता वो करते हैं और भुगतना अपने को पड़ता है। एक साधक ने ऐसा क्या करना चाहिए कि मृत्यु के समय ऊपर के चक्रों से उसके प्राण निकले? आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, जहाँ जिस चक्र तक आपके लोटस ओपन है, आखिरी का जो लोटस जो हाई डायमेंशनल है, वहां से आपकी जीवात्मा निकलेगी आपके चक्र से, आप उतने ऊपर जाओगे। वो बिल्कुल वैसे है जैसे एक आदमी के सिर पे अगर आपने बहुत बड़ा बोझा रख दिया तो वो ज्यादा ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो इन कर्मों का वजन है, मनोमय या ज्ञानमय शरीर में जो कर्म है, अगर वो बहुत भरे हो तो बहुत ऊपर डायमेंशन में नहीं जा पाती, वो चक्र ओपन ही नहीं होते और वो नीचे के इनसे गुदा द्वार से, मल द्वार से वो जीवात्मा निकलती है और यहीं कहीं आसपास रह जाती है, ऊपर के लोगों तक नहीं जा पाती, ज्यादा ऊपर के लोगों तक। सबसे बड़ी चीज है कम से कम पितृलोक तक तो जाना चाहिए, इसके ऊपर पितृलोक है, वहां तक भी नहीं जा पाती। भी हालत ऐसी है कि मोस्टली 68% लोग जो मरते हैं वो सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। एक परसेंटेज में कम बता रहा हूँ, 68% मतलब जो लोग मर रहे हैं उनमें 68% इसी पृथ्वी लोक में घूम रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई उनकी, खतरनाक भीड़ है उनकी। अभी जो हमें टीवी में बताते हैं कि स्वर्ग लोक होता है, नरक होता है, तो स्वर्ग में अप्सराएं होती है, ऐसा ही होता है स्वर्ग या कुछ अलग होता है? इसको हम समझाना थोड़ी कठिन है। इंद्र क्या है? जो आपकी इंद्रियां हैं उनका राजा इंद्र है। जो 5 इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, ये जो पंच इंद्रियां हैं इनका राजा मन है, उसी को इंद्र बोलते हैं। अगर आप कहो तो मन का जो अधिष्ठात्र देव है वो इंद्र है। तो जब इंद्रिय शक्ति आपके ऊपर कृपालु होती है तो आपके जीवन में ये सारे सुख भर देती है, सब कुछ भर देती है। अभी मरने के बाद में भी क्या होता है कि आप जितने हायर डायमेंशन में आपकी आत्मा जाती है तो वहां पे क्या होता है, उतना इजी होती है, व्यवस्थाएं उतनी इजी और उतनी बेहतरीन होती हैं।
उसी को आप स्वर्ग बोल लो। और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपके बड़े ऐसा कुछ हो या कुछ हो। यहाँ पे जो अध्यात्म है उसको सिर्फ आप एनर्जी से नापो, एनर्जी कितनी बेहतरीन है या कितनी लोअर फ्रिक्वेंसी की है। आप सांसारिक हो इसलिए आपको लगता है कि आप जितने बड़े बंगले और गाड़ी होंगे उतना ज्यादा सुखी जीवन होगा। आप संसार के हिसाब से अध्यात्म को इमेजिन करते हो। अध्यात्म एक ऊर्जा की व्यवस्था है। उस ऊर्जा को अगर आप मटेरियलाइज कर लो तो जो आप देख रहे हो या जो आप चाहते हो वो क्रिएट भी हो सकता है। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जहां मन शांत हो जाए और बुद्धि में प्रवेश कर जाए और बुद्धि में आत्मा की ऊर्जा आ जाए, वहां जहां तक आप सोच सकते हो उससे ज्यादा आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है वो जीवात्मा। आप संसार के जो सुख भोगते हो वो आपने भोगे हैं इसलिए आपको लगता है ये बड़े हैं। लेकिन अगर एक बार कोई समाधि की गहरी अवस्थाओं में चला जाए तो उसको पता चले कि अध्यात्म क्या है और उसके सुख क्या है, उसका आनंद क्या है। जिस व्यक्ति ने कभी आनंद की एक बूंद न चखी हो उसको सुख ही सबसे अच्छे लगते हैं। जो एक बार आनंद की एक बूंद को चख ले उसको पता चलता है कि यार हम कहाँ पागल थे। एक बार अगर गहरी समाधि में चले गए उसके बाद में तुम्हें लगेगा, तुम्हारा मन कहेगा कि अब आंखें नहीं खोलनी। अध्यात्म में एक सबसे बड़ी चीज है ऊर्जा, शक्ति, और वो शक्ति ही आपको अनुभूति कराती है। अभी आप अनुभूति करते हो एसी चालू हो गया तो ठंडा लगने लगा, आपने खाना खाया तो जीवा में स्वाद आ गया, आप थोड़ी देर गहरी नींद में सो के उठे आपको लगा रिलैक्स हो गए। लेकिन अध्यात्म में इन सारी चीजों की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हिमालय में एक साधु बैठता है वो माइनस टेम्परेचर में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखता है, उसके पास वहाँ कौन सा हीटर रहता है, उसके अंदर की जो फायर एलिमेंट है वो उसको इंक्रीज कर देता है, अपने अंदर के हीटर एक्टिवेट करता है। आप वो सोच ही नहीं सकते। आप ठंड में आग सेक रहे हो, हीटर का आनंद जो अग्नि का वो जो एक एंजॉय कर रहे हो वो अपने शरीर में एक्टिवेट करके कर लेता है। अब आप उससे पूछो भाई तू कौन सी कंपनी का हीटर लगा के इधर बैठता है, तो वो साधु क्या बोलेगा। आपको जहां भी सुख या कोई चीज अच्छी मिलती है तो आप उसको भौतिक वस्तुओं से जोड़ लेते हो। तो आप जब आध्यात्मिक की बात करते हो तब वहां पे आप भौतिक वस्तुओं को इमेजिन करते हो कि जैसे आपका घर है या कोई बड़े आदमी का घर है वैसे उधर स्वर्ग में घर होते होंगे। अगर भौतिक ही वस्तुएं होती तो फिर तो बड़े जो रईस लोग हैं वही सब भगवान हो गए होते। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो एनर्जी से जुड़ा है, शक्ति से जुड़ा है, और शक्ति बिना भौतिक व्यवस्थाओं के वो सारा क्रिएट कर देती है, वो अनुभव करा देती है। यानी कि जो हम सोचते हैं कि यहाँ पे जैसा है वैसा जो में दिखाया जाता है वैसा स्वर्ग में नहीं होता है। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। समुद्र किनारे का एक मेंढक कहीं कोई गाड़ी में उछल गया और गाड़ी में कहीं पहुंचते पहुंचते वो कहीं दूर आया और एक कुएं में आके गिर गया। तो कुएं के मेंढक ने उस समुद्र के मेंढक से पूछा कि भाई तू कहाँ से आया है। तो बोले समुंदर से आया हूं मैं। तो कुएं के मेंढक ने बोला अच्छा समुंदर क्या होता है। बोले बहुत सारा पानी हो ना उसको समुंदर बोलते हैं। तो कुएं के मेंढक ने बोला बहुत सारा। बोले हाँ बहुत सारा पानी होता है समुंदर में। तो कुएं के मेंढक ने यहाँ बैठा था और यहाँ कूद गया। बोले इतना बड़ा होता है तुम्हारा समुंदर। तो बोला नहीं भाई ये तो बहुत छोटा है, समुंदर बहुत बड़ा होता है। कुएं का मेंढक वहां से थोड़ी उसने और ताकत लगाई और एक लंबी जंप लगाई। बोले इतना होता होगा तुम्हारा समुंदर। तो समुंदर के मेंढक ने बोला नहीं भाई वो बहुत बड़ा होता है। तब इस कुएं के मेंढक ने जोर से पूरी ताकत से जंप लगाई और बोला देखो तुम्हारा समुंदर इससे बड़ा नहीं हो सकता। आपकी कॉन्शियसनेस थर्ड डायमेंशनल है, इसलिए आप सोचोगे भी तो थर्ड डायमेंशनल सोच होगी आपकी। आपके सोचने का तरीका थर्ड डायमेंशन होगा। अगर आप सोचोगे स्वर्ग क्या है तो आपको लगेगा एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े भवन होंगे, बहुत सारी ऐश्वर्य की चीजें होंगी, बहुत अच्छा खाना होगा, बहुत अच्छे कपड़े होंगे, और तुम्हें बताया भी ऐसे ही जाता है।
एक योगी साधना के दौरान अपने आप में स्वर्ग की अनुभूति खुद करता है। वो जंगल में बैठे बैठे, जरूरी नहीं है कि उसके लिए मकान हो। अगर कुएं के मेंढक से आप समुंदर की बात करोगे तो कुएं का मेंढक कुएं के हिसाब से मेजर करेगा समुंदर को। उसको क्या पता कि इतने हजारों लाखों कुएं उसमें घुस जाएंगे समुंदर में, फिर भी समुंदर की बराबरी नहीं हो सकती। ऐसे ही थर्ड डायमेंशन एक थर्ड क्लास का डायमेंशन है। इसके ऊपर के जो डायमेंशंस होते हैं उनकी जो क्वालिटी रहती है, उनका जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो टोटल अलग होती हैं। वहाँ सिर्फ एनर्जी है और वो एनर्जी इतनी फाइन है, इतनी बेहतरीन है और उस एनर्जी की इतनी शक्ति है कि आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते। जैसे कि आपने बताया 14 डायमेंशंस है, उनमें से अलग अलग लोक होते हैं, एक सिद्ध लोक भी होता है, तो उससे जुड़ी कोई अनुभूति है आपकी जो आप बताना चाहें? मैंने पहली बार अपनी आत्मा का दर्शन सिद्ध लोक में किया और वो एक महाविद्या के रूप में किया। वो घटना मेरे जीवन की, इतनी सारी मैंने तपस्या करी है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गुरु भगवान बैठे थे, मैं खड़ा था और कुंडलिनी शक्ति ने धूमावती का रूप धारण किया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। वो मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था और गुरु भगवान हम दोनों को देख रहे थे। वो सिद्ध लोक में घटना घटित हुई। मैं सिद्ध लोक गया था सूक्ष्म रूप से और उस समय मुझे पता नहीं चला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु भगवान ने आदेश दिए, बस अब आप वापिस जाओ। तो मैं पलटा और पलट पलट के भगवती को ऐसे देखता जा रहा था, ऐसे करके देखता जा रहा था, ऐसे करके, और वो भी ऐसे आराम से खड़ी होके बिल्कुल सौम्य भाव से मुझे देख रही थी और मैं पलट पलट के देख रहा था और वापिस आ गया। तो फिर क्या आप कभी भी सिद्ध लोक जा सकते हैं, आ सकते हैं फिर से? सिद्ध लोक जाने का क्या मतलब है? एक कनेक्टिविटी सिद्ध लोक की रहे तो वो अनुभूति तो हमेशा सिद्ध लोक की आती है ना। अब जाना और आना उसका क्या मतलब है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। आप उतने फैलते हो, उतने पसरते हो, अपने आप को इतना बड़ा करो कि सब कुछ आपके अंदर समा जाए। अब आप इसको समझ सको या ना समझ सको, या कोई कुछ इसको किस तरीके से समझता है, किस तरीके से नहीं समझता, जो घटना है उसको पूर्ण रूप से आपको शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि वो हाई डायमेंशनल एक घटना घटी थी और वो एक ऐसी घटना थी जिसके लिए मैं जन्मों जन्मों से तपस्या करता था और वो हाई डायमेंशनल है। तो इसको बैखरी में बताना उतना संभव भी नहीं है कि उनका चेहरा कैसा था, वो कैसे थे, वो सब हाई डायमेंशनल है। वो धूमावती के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए। अभी जैसे कि जो साधु होते हैं उनको सिद्ध जितने भी हैं हमारे, तो आप सभी को पता चलता है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाले हैं, या जैसे जो अभी पाकिस्तान और भारत का भी युद्ध हो रहा है, लेकिन बताते नहीं है वो चीज, तो वो क्यों है या उसको रोकते क्यों नहीं है? मैं पर्सनली अपनी बात बोलूं, मैं भविष्य में जाके सब कुछ नहीं देखता। जितनी जरूरत है या जो एकदम से दिख जाए वही देखता हूँ, या जरूरत होती है तब देखता हूँ, क्योंकि भविष्य में आप जितना ज्यादा देखोगे आप उतना ज्यादा आपको सहन करने की क्षमता चाहिए। भविष्य में कभी कभी ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिनको अब होना वो 2 साल बाद है, लेकिन उसकी पीड़ा आज से आ जाती है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो हम जो होने वाला है उसको लेके आज ही से पीड़ित क्यों हो? और रही बात, अगर हमें उस पीड़ा से बचना है तो हम अपने कर्मों को देख के नष्ट कर दे। कर्म नष्ट कर दिए तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे, हमारी पीड़ा हम मुक्त हो जाएंगे। हम प्रारब्ध को ना देख के अपने जो पास्ट लाइफ के या प्रेजेंट के कर्म हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। बड़ी बात वो है। फिर भी क्या होता है कि कई चीजें अनायास ही दिखती हैं, कई चीजें पता चलती हैं, कई चीजें देखना बहुत जरूरी होता है तो देखना पड़ता है। लेकिन मेरा पसंदीदा खेल नहीं है कि भविष्य में जाके कुछ देखा जाए। दूसरी चीज, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, हमेशा सोशल मीडिया पे हम लोगों को कमेंट करते हैं वो एकदम मूर्ख लोग हैं, उनको अध्यात्म की ABCD भी नहीं आती, बस वो किसी साधु का कोई स्पीच सुनते हैं और अपने दिमाग का कचरा उसमें डालते हैं प्रश्न के रूप में। अभी जैसे आपने बोला एक युद्ध हो रहा है तो उसके बारे में साधु क्यों नहीं बता सकता, क्यों नहीं बताना चाहिए? तो एक चीज समझिए आप,
ये संसार कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से चल रहा है। प्रकृति इसको कंट्रोल कर रही है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा प्रारब्ध मिलेगा। ये प्रकृति का कानून है और इस प्रकृति के कानून को तोड़ना प्रकृति भी स्वीकार नहीं करती और परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है तुम प्रारब्ध को मत पकड़ो, तुम कर्म को पकड़ो, कर्म डिस्ट्रॉय करो, प्रारब्ध अपने आप डिस्ट्रॉय होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रारब्ध को पकड़ो। आज जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो ये कर्म है कि प्रारब्ध है? ये तो प्रारब्ध है ना। पाकिस्तान ने एक बम फेंका और 10 लोग 4 लोग हमारे सैनिक मर गए, या हमने एक बम फेंका या एक मिसाइल छोड़ी उनके 50 लोग मर गए। तो एक प्रारब्ध में कर्म हो रहा है, एक प्रारब्ध की घटना घटित हो रही है और कर्म हो रहा है। बिल्कुल वैसे आपको हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे लल्लू राम और बल्लू राम, इन दोनों ने क्या किया? एक आइसक्रीम खानी थी लल्लू को, बल्लू खा रहा था, उसने पैसे देके खरीदी थी। लल्लू राम ने एक चाटा मारा और बल्लू की आइसक्रीम लल्लू खा गया। अब ये प्रकृति के हिसाब से एक नेगेटिव कर्म हो गया कि दोनों एक आइसक्रीम के लिए लड़े। लल्लू थोड़ा ताकत वाला था, बल्लू थोड़ा कमजोर था, तो बल्लू की आइसक्रीम लल्लू खा गया। अब लल्लू खाने के बाद में बल्लू और लल्लू दोनों एक कर्म में बंध गए। अब प्रकृति ने उसके बदले में एक प्रारब्ध दिया कि लल्लू थोड़ा कमजोर हो गया, बल्लू थोड़ा शक्तिशाली हो गया, और बल्लू आइसक्रीम के साथ में और कुछ लस्सी वस्सी खा रहा था और कुछ पी रहा था कि बल्लू आया और लल्लू को 4 लपेड़े मारे, उसकी आइसक्रीम और उसकी लस्सी और उसकी कचौरियां खा गया। एक आइसक्रीम के ब्याज लगा कि लस्सी और कचौरियां। लल्लू ने एक आइसक्रीम छीनी थी, तो प्रकृति ने बल्लू को भी एक मौका दिया कि बाबा बैलेंस करो, इसने तुम्हारे साथ जो किया है तुम विथ इंटरेस्ट इसके साथ करो। प्रकृति ने उसको बैलेंस करने का, संतुलित करने का मौका दिया बल्लू को। लल्लू ने तुम्हारे साथ जो किया है अब तुम उसके साथ करो। अब बल्लू ने जब वो आइसक्रीम, कचौरी और लस्सी पी ली, छीन ली, बल्लू ने उठा के गोली मार दी उसको। तो एक प्रारब्ध क्या था कि उसने आइसक्रीम छीन के खाई थी और प्रकृति ने इसको एक मौका दिया कि बाबा तू भी उसकी आइसक्रीम खा ले, लस्सी पी ले और कचौरी खा ले। एक आइसक्रीम के बदले में तू इतना कर ले, इतना हो जाएगा तो वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। ना तुम उससे जुड़े ना तुम उससे जुड़े, दोनों फ्री हो जाओगे, वो कर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन लल्लू ने उसको गोली मार दी। अब एक प्रारब्ध तो पहले का खत्म हो गया, लेकिन दूसरा कर्म उसने जो क्रिएट किया उसका प्रारब्ध बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आतंकवादी भेजे, क्या किया क्या नहीं किया, हमारे देश में आके उन्होंने एक अच्छे लोगों को मारा, जो बेचारे जिन बच्चों की शादी हुई थी वो वहां पे गए, वो एंजॉय कर रहे थे, उनको गोली मार दी उन्होंने। 10, 20, 26, 28 लोगों को गोली मार दी, 29 लोगों को गोली मार दी। चलो, ये किसी एक बंदे का काम था, उसने ऑर्गेनाइज किया, 8 लोगों को भेजा, 10 लोगों को, जितनों को भेजा, वो एक कर्म था। हम एक उदाहरण बना के बता रहे हैं आपको। उसके प्रारब्ध में भारत ने उन आतंकवादियों के घर में मिसाइल फेंकी, यहां तक समझ लो कर्म खत्म हो गया कि तुमने हमें मारा, हमने तुम्हें मारा, खत्म बात। अब जो पाकिस्तान ने वापस हमारे ऊपर अटैक किया, अब वो एक नया कर्म बनाया। तो ये संसार कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से चलता है। अगर आप किसी संत या साधु या गुरु के पास जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं वो उनको नष्ट करने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारे जीवन में कोई खतरनाक प्रारब्ध ना आ सके। उसकी कोशिश ये रहेगी, वो तुमसे करा के लेगा। वो ये नहीं करेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी करेगा या ये करेगा या वो करेगा। अगर आप बताओ महाभारत हुआ तो कृष्ण था, तो कृष्ण था तो महाभारत क्यों होने दिया? उसके पास एक सुदर्शन चक्र ही था, वो सबको नष्ट कर सकता था, फिर क्यों नहीं किया उसने? पांडवों के पूरे बच्चे मारे गए और कृष्ण देखता रहा। कृष्ण को तो तुम मानते हो ना, शक्तिशाली है, एक साधु को मानो ना मानो, लेकिन जहां पे अखिल ब्रह्मांड का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का नायक शरीर धारण करके खड़ा है और उसके सामने ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप इससे क्या समझते हो? वो तुम्हें क्या मैसेज देना चाहता है? वो कह रहा है कि प्रकृति का जो नियम है कर्म और प्रारब्ध, उसके बीच में हम दखल नहीं देंगे। हम अर्जुन को बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। कर्म
कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसने स्पष्ट कहा है। आज तुम्हारे जीवन में जो प्रारब्ध आ रहे हैं तुम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, अपने कर्म शुद्ध नहीं कर रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए करने योग्य कर्म क्या है, तुम ये कह रहे हो कि ये युद्ध क्यों है, इसको रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम कुछ भी करोगे और एक साधु आके युद्ध रोक देगा। तुम राक्षस बन जाओ, तुम आतंक मचा दो, तुम दुनिया भर के सब कर्म करो और एक साधु आके युद्ध रोक दे अपनी शक्तियों से ना। वो प्रकृति का काम है, जो कर्म होगा उसका प्रारब्ध वो क्रिएट करेगी और प्रकृति के अपने नियम है, अपना सिस्टम है, उसमें वो साधु इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर समय आएगा तो वो कर सकता है, उसके पास वो क्षमता है, लेकिन वो समय और व्यवस्थाओं को देख के करेगा और जहां पे जैसा होना चाहिए वैसा करेगा। वो प्रकृति के विपरीत नहीं जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो प्रकृति के विपरीत बात है, क्योंकि तुम्हें प्रकृति के नियम नहीं मालूम। राम भी आया तो अखिल ब्रह्मांड का नायक था, सीता गुम हुई तो उसने खोजा था, उसने आंख बंद करके देख नहीं लिया था कि सीता इधर है और सीधे रावण के ऊपर चढ़ नहीं गया था। यहाँ पे प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। जब आप थर्ड डायमेंशनल हो, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहना पड़ेगा। शक्तियां होने के बाद भी आप शक्तियों का सही तरीके से व्यवस्थित रूप से जहां पे यूज करना चाहिए वहीं करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आप शक्ति होने का ये मतलब नहीं है कि कहीं भी आप मेंढक के जैसे उछल जाओ, गलत है, ये सब उचित नहीं है। साधु के पास सामर्थ्य होती है तो मर्यादा भी होती है। वो आप लोगों को उसका ABCD नहीं मालूम, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हो और ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे प्रश्न आते हैं। वो मूर्खता भरे प्रश्न हैं, उनमें कोई ऐसे लोगों को जरा भी समझ नहीं है, ABCD भी नहीं आती उनको अध्यात्म की।